राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को, माताओं को, बहनों को, सबको। तो देखो ये भादों का महीना चल रहा है। अब सातुड़ी तीज आने वाली है और इसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं, कजरी तीज भी कहते हैं। और उसी दिन भादवा की चौथ माता का व्रत भी है। तो कहानी मैंने चौथ माता की वीडियो में डाल रखी है और सातुड़ी तीज की कहानी भी मैंने डाल रखी है, आप हमारे वीडियो को देख सकते हो। तो चलो ने बात करते हुए मैं आज आपको देखो एक दूसरी कहानी कहती हूँ सातुड़ी तीज की। एक गांव था, उस गांव में एक जाट रहता था। उस जाट ने 2 विवाह किया। पहली जाटनी के भी एक लड़की थी, दूसरी जाटनी के भी एक लड़की थी। कुछ दिन बाद में पहली वाली जाटनी मर गई थी। बाद में जाटनी आई, वो दोनों बच्चियों को पालती थी। जाटनी अपनी बच्ची से घर का कोई काम नहीं कराती। पहली वाली जाटनी थी, उसी से घर का सारा काम कराती थी। वो बच्ची बहुत मेहनती थी। एक दिन वो बच्ची बड़ी होने लगी तो जाटनी ने कहा कि जाट से कि दोनों के लिए वर देख के आओ। मेरी बेटी के लिए अच्छा पैसे वाला अच्छा घर बर देख के आओ, अच्छे जाट का लड़का देख के आओ। दूसरी लड़की के लिए साधारण घर परिवार वाला लड़का देख के आओ। जाट दोनों की सगाई कर आता है। सगाई करके विवाह कर दिया। दोनों बच्ची ससुराल चली गई। पहली वाली जाटनी की लड़की थी, वो ससुराल में बहुत खुश थी। वो लड़की संस्कारी थी, बहुत मेहनती थी। उसकी सास उससे बहुत खुश रहती थी, घर परिवार वाले सभी उससे खुश रहते थे। इस जाटनी की लड़की कामकाज घर का कुछ करती नहीं, उसने काम किया नहीं था और अपनी अकड़ में रहती थी। उससे उसके परिवार वाले बहुत ही नाराज रहते थे। जाटनी ने कहा कि दोनों बच्चियों को ले आओ। जाट दोनों बच्चियों को लेने गया। पहली वाली जाटनी की बच्ची को लेने गया। उसकी सास ने उसकी बहुत ही बड़ाई करी। बच्ची भी बहुत ही खुश थी। फिर दूसरी बच्ची को लेने गया तो उसकी सास ने उसकी बहुत ही बुराई करी और उसको खरी खोटी सुनाई। जाट दोनों बच्चियों को लेके घर आ जाता है। उसकी सारी बात जाटनी को बताता है। तब कुछ दिन बाद में भादवा आया, कजरी तीज, सातुड़ी तीज आई। दोनों बहन सातुड़ी तीज की पूजा करने गई। पहली वाली जाटनी की लड़की थी, वो नीमड़ी माता की पूजा करके कहती है, हे नीमड़ी माता, आप जैसे मीठी हो वैसे ही मुझे मीठी रखना। दूसरी वाली जाटनी की लड़की थी, वो कहती है कि नीमड़ी माता तो कड़वी है, पूजा करके घर जाती है। ये बात उसकी माँ सुनती है। माँ समझ गई कि इसका ये कारण है। उसकी माँ उससे घर का काम कराने लग गई। फिर माँ ने कहा कि जाओ दोबारा पूजा करके आओ नीमड़ी माता की। तब वो दोबारा पूजा करने के लिए आई। नीमड़ी माता से पूजा करके प्रार्थना करने लगी, हे नीमड़ी माता, आप बहुत मीठी हो, आप जैसे मीठी हो वैसे मुझे मीठी रखना। तब वो बच्ची दोनों ससुराल में बहुत ही खुश रहने लग गई। उसकी खूब बड़ाई होने लग गई। तो नीमड़ी माता को कड़वी न कह के मीठी कहें और इसकी पूजा करें, व्रत करें, उद्यापन करें। अधूरी को ये कहानी पूरी होती है, अधूरी को पूरी करें, पूरी का प्रमाण दें। बोलो नीमड़ी माता की जय, सातुड़ी कजरी तीज की जय।